I think you all are very well. Welcome to Gyan Kanchanabha Rasikalal Vidyalaya online classes. Students, today we shall discuss about question answer of chapter number 1, which we have already completed. The name of this chapter is Things Around Us. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो ईवीएस बुक का पेज नंबर 8 देखो, ओपन दी पेज नंबर 8, यानी कि ईवीएस बुक में आपको पढ़ा पेज नंबर 8 देखो, ठीक है। जो कि चैप्टर 1 यानी कि पेज नंबर 8, पहला क्वेश्चन जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट यानी कि ये नंबर। तो हमें क्या करना है कि ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें से हमें कौन सा राइट आंसर है, टिक द करेक्ट आंसर, इसमें से जो राइट आंसर है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे टिक करेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज Which of the following can make its own food? यानी कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो कि खुद का खाना खुद बना सकता है, ओके। एंड थ्री ऑप्शन गिवन, प्लांट, टाइगर, लियोपार्ड। तो इन तीनों में से कौन खुद का खाना खुद बना सकता है? Who can make their own food? Student, you know the right answer is plant. जो पेड़ है यानी प्लांट वो खुद का खाना खुद बना सकता है, लेकिन ये जो टाइगर लियोपार्ड जैसा खुद का खाना खुद बना सकता है क्या? नो, दे डिपेंड ऑन अदर्स। दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर, ओके। देन नेक्स्ट फॉर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज ए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स इज दैट्स मैन मेड मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है रॉक, ब्रिज, रिवर। तो इन तीनों में से कौन सा मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि इसको मनुष्य ने बनाया है, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ब्रिज, ठीक है। ब्रिज इज ए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। देन नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है? Which of the following needs food to grow? यानी कि बढ़ने के लिए इसको खाना की जरूरत पड़ता है। तो इन तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए स्टोन, बी यानी बार्च, सी में दिया गया है ग्रो। तो इन तीनों में से किसको खाना की जरूरत पड़ता है जिससे वो बढ़ सके? तो राइट आंसर होगा तुम्हारा बार्च, क्योंकि स्टोन जो है पत्थर को खाने की जरूरत पड़ता है, नो, बार्च को खाने की जरूरत पड़ता है। बोट जिसका हम लोग नाव बोलते हैं उसको खाने की जरूरत पड़ता है क्या? नो। दैट मींस ये दोनों नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर होगा तुम्हारा बार्च। बार्च जो है ये होगा तुम्हारा राइट आंसर। दैट मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स फूड टू ग्रो? दैट मींस बार्च नीड फूड टू ग्रो, यानी कि चिड़िया को खाने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। Then next question is हमारा question number 4. Which of the following is not a natural thing? इन तीनों में से कौन सा natural things नहीं है? ऑप्शन ए soil, ऑप्शन बी the sun, ऑप्शन सी यानी कि कार। तो इन तीनों में से कौन सा natural thing नहीं है, ठीक है। देखो कौन सा नहीं है, soil दिया गया है, मिट्टी जो है, द सन, उसके बाद द यानी कि कार। तो इसमें से कौन सा नहीं है? Which of the following is not a natural thing? Natural things कौन सा नहीं है? सॉइल तो नेचुरल थिंग्स में आता है, सन भी नेचुरल थिंग्स में आता है, लेकिन कार इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा तुम्हारा राइट आंसर। Once again, I want to tell you that question number 1 is which of the following can make its own food?
Right answer is plant. Then next question is a man-made non-living things is Dex. That is bridge. Option B is the correct answer. Then question number 3, which of the following is needs food to grow? That means birds who needs food to grow. And 4 number question, which of the following is not a natural things? That is car. Okay, question number 3 is completed. Okay. Okay, then next come to question number B. Question number B क्या है? Fill in the blanks with the correct word given in the box. यानी कि ये fill in the blanks है, fill up करना है, ठीक है? तो उसमें से आंसर ऑलरेडी दिया गया है ब्रैकेट में, you have to choose the correct answer. तुमको क्या करना है? जो राइट आंसर है उसको चूज करना है और फिल अप करना है, ठीक है? तो ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया गया है, देखो 1 2 3 4 5 6 तक दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है? So let us start. Question number 1 is we breathe through our decks. हम जब सांस लेते हैं, स्टूडेंट यू नो we breathe in carbon dioxide, we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Okay, so we breathe through our decks. किसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं? राइट आंसर होगा तुम्हारा लंग्स। किसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं? लंग्स के थ्रू, यानी कि ये ऑप्शन होगा तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, many plants shed their decks in autumn and bear flowers in deck seasons. तो इसमें से many plants, ऐसे बहुत सारा प्लांट्स है जो कि they shed their decks in autumn season. तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? लीव्स, यानी कि पत्ता होगा, लीव्स इन autumn and bear flowers in deck season. कौन से सीजन में? यानी कि स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग होगा राइट आंसर. That means the many plants shed their leaves in autumn and bear flowers in spring seasons. The next question number 3, snake lays eggs. यानी कि सांप क्या करते हैं? अंडा देते हैं. That means egg is the correct answer. यहाँ पे egg होगा, यानी कि eggs, ठीक है? Then next question number 4, animals have डेक्स ऑर्गन्स टू फिल. एनिमल्स के पास ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिससे वो फिल कर सकता है? क्या है? सेंस ऑर्गन. यहाँ पे हमारा सेंस ऑर्गन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, डेक्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. क्या अपना एनर्जी खुद का खाना खुद बना सकता है? प्लांट्स. ओके, प्लांट्स होगा राइट आंसर. फिर से बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ब्रीथ थ्रू आवर लंग्स. देन मेनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड bear flowers in spring seasons. Then question number 3, snake lays eggs. Then animals have sense organs to feel and plants prepare their own food. Okay, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बी. ओके, देन नेक्स्ट नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी क्या है? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो ट्रू है उसमें हम लोग टी लिखेंगे, जो फॉल्स है उसमें एफ लिखेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मींस प्लांट्स यानी कि पेड़ ब्रीथ इन ऑक्सीजन यानी कि सांस के अंदर ऑक्सीजन लेता है और ब्रीथ आउट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, बिकॉज हम लोग ब्रीथ इन यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सांस के अंदर लेता है और
क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसको हम लोग हमारे सांस में लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा तुम्हारा फॉल्स। ओके, पहला का जो है ये है तुम्हारा फॉल्स होगा, बिकॉज प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, सो क्वेश्चन इज फॉल्स। ओके, then question number 2, question number 2 क्या है, all living things are naturals, जितना भी लिविंग थिंग्स है सब नेचुरल है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। ये क्या होगा, we have to write here P or true. Okay, because all the living things are natural. Okay, then question number 3, flower in a vase are living things. Is it true or false? Question number 3, it is also true, so we have to write here T. Okay, then next come to question number 4, plants breathe through gills. Is it true or false? It is false. Okay, so we have to write here F. The false है. Then question number 5, plants reproduce from seeds. Is it true or false? It is true, because plants can reproduce from seeds, so that it is true. Once again, plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. This sentence is false. Okay, then question number 2, all living things are natural, which we see around us. All the living things are natural, so that we have to write here T, and it is true. And question number 3, flowers in a vase are living things. It is also true, that means we have to write here T. Then question number 4 जो है, plants breathe through gills. It is false, so we have to write here F. And question number 5 जो है, plants reproduce from seeds. It is also true, that means we have to write here T. That means question C also completed. Okay, then okay student, तो next number है हमारा question number D, match the following. ठीक है, we have to match column A to column B. यहाँ पे column A में 5 क्वेश्चन इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है और इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो we have to match column A to B. ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 यहाँ 5 नंबर दिया गया है, इधर भी 5 सेकंड 4 और 5. ओके, सो पहला नंबर जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखो, देखिए कॉलम में देखो रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स, इसमें से कौन सा होगा, लिविंग थिंग्स होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, ऑर्गन मूवमेंट होगा, कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होगा, या ऑर्गन सब ब्रीदिंग होगा, क्या होगा, रॉक्स और मिनरल्स. ये होगा नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में आता है. सो 1 यानी कि 4 के साथ मिलाना है 1 में. ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, फर्स्ट का 4th नंबर. ठीक है, देन सेकंड का क्या होगा, लव्स एंड गिल्स. क्या होगा, लिविंग थिंग्स होगा, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स होगा, ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट होगा, या ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग होगा. क्या होगा, लंग्स जो है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होगा, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेते हैं इसके थ्रू, दैट मींस ये होगा फिफ्थ होगा. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिव्स एंड विंग्स. ये कौन सा होगा, लिविंग थिंग होगा या नॉन लिविंग थिंग्स होगा या ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट होगा, कौन सा होगा, ये होगा तुम्हारा ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट होगा. ये जो लिम्स और विंग्स जो है ये क्या है,
ऑर्गन्स है जो कि मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये थर्ड का थर्ड ही होगा, इसको इसके साथ मिलाना है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर देखो, ये बटरफ्लाई ऑन ए फ्लावर, इसमें से कौन सा होगा? लिविंग बीइंग होगा या मैन मेड नॉन लिविंग बीइंग्स होगा? वहां पे दो ही खाली बचा है, तो कौन सा होगा तुम्हारे यहाँ पे? 4 नंबर लिविंग बीइंग होगा, ठीक है। ये बटरफ्लाई ऑन ए फ्लावर, इसको इसके साथ मिलाना है। ओके, देन ए बेंच इन ए पार्क, पार्क में बेंच रहता है जिसमें हम लोग बैठते हैं, तो क्या होगा? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसको मनुष्य ने बनाया है, लेकिन वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो फिफ्थ का क्या होगा? फिफ्थ का होगा हमारा सेकंड नंबर, यानी कि मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। फिर से बता दे रहा हूं देखो, रॉक्स एंड मिनरल्स नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, देन logs and beams organs of breathing, okay, then limbs and wings, that is organs of movement, and a butterfly on a flower, that is a living being, okay, फर्स्ट के साथ होगा ये। देन ये बेंच इन ए पार्क, बेंच जो है वो मैन मेड है, उसको मनुष्य ने बनाया है, बट दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। सो 5 का सेकंड नंबर होगा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ओके। देन ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड साथ ही अगला क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको खाना की जरूरत क्यों पड़ता है? व्हाई दे नीड फूड। आंसर क्या होगा? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे हेल्दी, यानी कि बचने के लिए उनको खाना की जरूरत पड़ता है। सो दैट दिस इज द राइट आंसर। यू राइट हियर ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे हेल्दी, दिस इज द आंसर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम, यानी प्लांट्स कहां से अपना खाना वो बनाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो स्टूडेंट यू नो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, यानी कि पेड़ जो है वो खुद का खाना बना सकता है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है खाना बनाने के लिए? एयर यानी कि हवा, वाटर एंड सनलाइट, ओके। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, water and sunlight, this is the right answer, okay. Then next question number 3, question number 3 क्या है? name 2 plants that show a living movement, तो जो कि मूवमेंट दिखाते हैं, कुछ स्मॉल प्लांट है, ठीक है, उसका नाम लिखना है, यानी कि 2 नाम, यानी 2 नाम लिखना है उसका। तो एक है तुम्हारा टॉस मिनट प्लांट और सनफ्लावर, ओके। ये दोनों है तुम्हारा जो कि दे शो ए लिविंग मूवमेंट, ओके। देन नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4, डू नॉन लिविंग थिंग्स मूव, नॉन लिविंग थिंग्स जो है मूव कर सकता है क्या? नो, नो नॉन लिविंग थिंग्स मूव, ओके। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। इसे क्या बता रहा हूं, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, because they need food to stay healthy, and where do plants get their own food? Plants get their own food or prepare their own food with the help of air, water and sunlight. Then name 2 plants that show a living movement, that is Crosspeanut plant and sunflower, okay. Then question number 4 जो है, do non-living things move, जो non-living things को move कर सकते हैं क्या? No, no non-living things move, okay. Then next number तुम्हारा, okay student, तो next क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देना है, ठीक है। 2 का नंबर दिया गया है, एक है तुम्हारा नेचुरल थिंग्स एंड बी जो है तुम्हारा मैन मेड थिंग्स। तो देखिए नेचुरल थिंग्स में, यानी कि नेचुरल थिंग्स का क्या करना है? 3 एग्जांपल देना है, और मैन मेड
जिसको मनुष्य ने बनाया है उसका 3 एग्जांपल्स देना है। ठीक है, तो नेचुरल थिंग्स जो है स्टूडेंट, नेचुरल थिंग्स में किस में आता है? सन, मून एंड एयर। ठीक है, सूरज, चांद और हवा। These are the 3 examples of natural things. Okay, and क्वेश्चन नंबर बी जो है मैन मेड थिंग्स, जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो कौन सा चीज को मनुष्य ने बनाया है? कौन सा चीज? हाउस, घर जो है दैट इज मैन मेड। देन फर्नीचर, फर्नीचर को किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। दैट मींस इट इज आल्सो मैन मेड थिंग्स। एंड क्लॉथ्स, जो कपड़े हम पहनते हैं। ओके, दैट मींस हाउस, फर्नीचर एंड क्लॉथ्स, these are the examples of man made things. ओके, तो ये था हमारा नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स का ये देखो एग्जांपल्स। ठीक है, तो नेचुरल थिंग्स सन, मून, एयर एंड मैन मेड थिंग्स हाउस, फर्नीचर एंड क्लॉथ्स। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है तुम्हारा थिंग्स अराउंड अस का क्वेश्चन आंसर। ओके, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर ए टू ई तक, यानी कि ए से लेकर ई नंबर तक पूरा सब क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ठीक से पढ़ाई करना है। ओके, थैंक यू।